अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिलमुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अफ़ज़लिल अंबियाइ सय्यिदिल मुरसलीन वअला आलिहि व अस्हाबिहि व ज़वाजिहि व अहले बैतिहि व उलमाए मिल्लतिहि व औलियाए उम्मतिहि अजमाईन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अश-शाह इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला ने इरशाद फरमाते हैं, सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, कर्न बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी। और आला हजरत फरमाते हैं कि सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, और कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। गमज़दों को रज़ा मुज़दा दीजिए कि है बेकसों का सहारा हमारा नबी। अज़ीज़ा ने गिरामी, आला हज़रत अज़ीमुल बरकत दूसरी जगह यूँ इरशाद फरमाते हैं, इन्ना अअतैनाकल कौसर, सारी कसरत पाते ये। और फरमाते हैं दूसरी जगह कि इसमें जमजम है कि थम थम, इसमें जमजम है कि बेश, कसरते कौसर में जमजम की तरह कम कम नहीं, कसरते कौसर में जमजम की तरह कम कम नहीं। जब हुज्जाज किराम मक्का से आते हैं, तबर्रुक में खजूर और जमजम लेकर आते हैं, 20 लीटर 5 लीटर 25 लीटर जैसी गुंजाइश, जैसा मिल जाए। आपको कितना देते हैं? थोड़ा थोड़ा। आला हजरत फरमाते कसरते कौसर में जमजम की तरह कम कम नहीं। जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कौसर का जाम अता फरमाएंगे तो ये जमजम की तरह नहीं होगा कि थोड़ा थोड़ा, उम्मती जितना मांगेगा हुजूर उतना अता फरमाएंगे, क्योंकि कसरते कौसर में जमजम की तरह कम कम नहीं। बिल्कुल भी कम की बात नहीं है ये कि हुजूर का दरबार है।
ये हुजूर की अता का आलम है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिसे चाहे, जितना चाहे, जिस तरह चाहे अता फरमाए। इमामुल मुहद्दिसीन इमाम अबू नुऐम रदी अल्लाह ताला अन्हु साहबी रसूल हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत करते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालिदा माजिदा तैयबा ताहिरा मोमिना सैयदा आमना रदी अल्लाह ताला अन्हा इरशाद फरमाती है। मैं इससे पहले एक बात आपको बता दूं कि हम कहते हैं ना कि हुजूर से मांगो, कि हुजूर से मांगना क्या है, हुजूर की अता का आलम क्या है, कि हम हुजूर से क्यों मांगे। फतवे आ जाते हैं अल्लाह को छोड़कर माज़अल्लाह तुम गैरुल्लाह से मांगते हो। तो आज उसी की रोशनी में मैं गुफ्तगू करूंगा। सैयदा आमना रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब मेरे शिकम से हुजूर अकरम नूर मुजस्सम रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ लाए तो मैंने देखा हुजूर सजदे की हालत में हैं और एक सफेद बादल का टुकड़ा आया, उसने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपने अंदर छुपा लिया। हुजूर मेरी निगाहों से ओझल हो गए, गायब हो गए। कुछ देर के बाद वो बादल का टुकड़ा हटा, मैंने देखा कि मेरा लख्ते जिगर यानी कि उम्मत के करीम आका रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊनी कपड़े में लिपटे हुए हैं और सब्ज रंग का रेशमी बिछौना बिछा हुआ है। हुजूर उस पर जलवा फरोज हैं, ऊनी कपड़े में लपटे हुए हैं। कुछ देर गुजरती है, फिर एक अब्र का टुकड़ा आता है, एक बादल का टुकड़ा आता है, हुजूर को फिर उसमें ढांप लिया जाता है। हुजूर मेरी निगाहों से ओझल हो जाते हैं, मेरी निगाहों से गायब हो जाते हैं। मैं कुछ देर के बाद वो टुकड़ा बादल का हटता है, मैं देखती हूँ कि रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुट्ठी बंद है और उस मुट्ठी के अंदर हरे रंग का, सब्ज रंग का एक कपड़ा लिपटा हुआ है और कोई निदा देने वाला ये निदा दे रहा है कि मुबारक हो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नबूवत की, नुसरत की और जो है फतह की चाबियां अल्लाह ने उनको अता फरमा दी। तमाम चाबियों पर अल्लाह ने आपको काबिज अता फरमा दिया और निदा देने वाला ये निदा दे रहा है कि मुबारक हो कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने सारी मखलूक का इक्तिदार अता फरमाया, सारी मखलूक का इक्तिदार आपको अता फरमाया। अल्लाहु अकबर। अब हजरत इमाम ज़रक़ानी शरह मवाहिद के अंदर नकल फरमाते हैं कि अब उम्मत के ऊपर लाजिम है, अब उम्मती के ऊपर जरूरी है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपना वाली जाने, अपना आका और मौला जाने। अगर कोई शख्स हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपना आका और मौला न समझे, अपने आप को हुजूर की मिल्क न जाने, शरह मवाहिब के अंदर इमाम ज़रक़ानी लिखते हैं कि वो बंदा ईमान लाने के बाद भी अगर हुजूर की सुन्नत पर अमल करता होगा, उसे सुन्नतों की हलावत भी महसूस न होगी, ईमान की मिठास भी नसीब न होगी, जब तक बंदा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपना आका और मौला तस्लीम न कर ले। अपने आप को हुजूर की मिल्क समझे, हुजूर को अपना आका और मौला तस्लीम करे। ये इमाम ज़रक़ानी शरह मवाहिद के अंदर नकल फरमाते कि अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कितना बड़ा मकाम अता फरमाया, कितना बड़ा दर्जा अता फरमाया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से रब तबारक व तआला खुद मुखातिब के, हदीस कुदसी के, अल्लाह तबारक व तआला हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम न होते तो कुछ होता,
कुछ भी न होता, हुजूर न होते तो कायनात का जर्रा जर्रा न होता, कायनात न होती। अल्लाह अकबर। हदीस कुदसी में रब तबारक व तआला फरमाता के मुखातिब हुजूर की जात है, ए हबीब अगर तुम्हें पैदा करना मकसूद न होता, ए हबीब अगर तुम्हें पैदा न करता तो न आसमान बनाता, न जमीन बनाता, न मैं जन्नत बनाता, न दोज़ख बनाता। ए हबीब ये सब कुछ तेरे वजूद की वजह से मैंने इसको वजूद बख्शा, अगर तू न होता तो कुछ न होता। इसी को इमाम अहले सुन्नत आला हजरत अजीमुल बरकत यूं बयां फरमाते हैं कि गायत इल्लत सबब, गायतो इल्लत सबब, बहरे जहां तुमसे है सब। गायतो इल्लत सबब, बहरे जहां तुमसे है सब। तुमसे बना, तुम बिना, तुम पे करोड़ों दुरूद। समझने वाली बात। गायतो इल्लत सबब, तुमसे है, बहरे जहां तुमसे है। तुमसे बना, तुम बिना, तुम पे करोड़ों दुरूद। और आगे आला हज़रत फरमाते हैं कि तुमसे है, तुमसे है जूदे आता, तुमसे है सबका वजूद। तुमसे खुला बाबे जूद, तुमसे खुला बाबे जूद, और तुमसे है सबका वजूद। तुमसे खुला बाबे जूद और तुमसे है सबका वजूद। इमाम अहले सुन्नत का कलम। अल्लाह तबारक व तआला के अलावा मां सिवा अल्लाह जितनी भी मौजूदात हैं उसमें इब्तिदाए इल्लत हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात मुबारक। इब्तिदाए इल्लत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक है। गायत इब्तिदा आप हैं। अब हुजूर के बाद सारा जहां मखलूक मालूल है, मालूल इल्लत से बना है, मालूल है, और मालूल बगैर इल्लत के नहीं होता। इब्तिदाए इल्लत हुजूर की जात, इब्तिदाए गायत हुजूर की जात, और हुजूर के बाद इल्लत, और इल्लत के बाद सबब। इसको यूं समझिए, बहुत गाढ़ी बात हो जाएगी, आसान करके बता देता हूं। बगैर रूह के जिस्म में जान हो सकती है? रूह है तो जिस्म में जान है। बगैर बाप के औलाद हो सकती है? मुहाल है, नामुमकिन नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे? मुहाल है। अल्लाह कादिर है, मुहाल है। इसी तरह हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इल्लत के, गायत के बगैर इस दुनिया और इस जहां का वजूद होना नामुमकिन है। इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं गायतो इल्लत सबब, बहरे जहां तुमसे है सब। तुमसे बना, तुम बिना, तुम पे करोड़ों दुरूद। जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा करना मकसूद न था तो अल्लाह ने कुछ भी ना बनाया। जब हुजूर को बना दिया तो अल्लाह तबारक व तआला ने सब कुछ बना दिया। खुद हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपना मीलाद पढ़ते हुए इरशाद फरमाते हैं। लोग हमें कहते हैं तुम हुजूर की मीलाद का जलसा करते हो, तुम हुजूर की मीलाद मनाते हो। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या फरमा रहे हैं? अपनी मीलाद ही हुजूर बयान कर रहे हैं। हुजूर फरमाते अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा किया। हुजूर खुद अपना मीलाद बयान कर रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा किया और बाद में मेरे नूर से सारी मखलूक को पैदा किया। मेरे नूर से अल्लाह ने सारी मखलूक को
पैदा किया। अब अजीज़ा ने गिरामी आला हजरत के शेर को समझें कि गायत इल्लत सबब बहरे जहां तुमसे है सब, तुमसे बना तुम बिना तुम पे करोड़ों दुरूद। कि हुजूर न होते, अगर हुजूर ही गायत न होते, इल्लत न होती, इल्लत न होती तो सबब न होता। ये आलम असबाब है, मुसब्बब उस वक्त तक नहीं है जब तक सबब न हो। सबब है तो मुसब्बब है। कोई भी काम बगैर हिकमत के रब का खाली नहीं है। हुजूर को भेजना मकसूद था तो सारे अंबिया भेजे, हुजूर को भेजना मकसूद था तो कायनात को तख्लीक बख्शी। अगर हुजूर ही ना होते तो कुछ भी ना होता। इसको आसान जबान में इमाम अहले सुन्नत यूं फरमाते हैं, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है, जान है तो जहान है। अजीजा ने गिरामी इस बात पर गौर करे, जान है तो जहान है। जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ताइफ के मकाम पर तशरीफ ले गए तबलीग के लिए, ले गए कि नहीं ले गए? हुजूर ने पत्थर खाए, तबलीग दीन में रसूलुल्लाह के जिस्म मुबारक से खून बहा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बर्दाश्त किया। हवाओं के फरिश्ते आए, हुजूर इजाजत दीजिए इनकी बस्तियों को उलट पलट कर रख दें। जिब्राइल अमीन आए, हुजूर इजाजत दीजिए अपने परों पर इनकी बस्तियों को ऊंचाई तक ले जाऊं और जमीन पर पटक दूं। पहाड़ों के फरिश्ते आए, कहा हुजूर इजाजत दीजिए इन दोनों पहाड़ों के बीच में इन बस्ती को पीस कर रख दूं। रिवायत में मौजूद है हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि ऐसा करो नहीं। क्यों? इसलिए कि हुजूर मौजूद हो और रब का अजाब आ जाए, ये हो नहीं सकता। मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंतुम फी व अंत फीहिम। अल्लाह कुरान में फरमाता, ए हबीब अल्लाह उन पर अजाब नहीं भेजेगा। क्यों? इसलिए कि तुम उनमें जलवा अफरोज हो। हुजूर मौजूद हैं और हुजूर मौजूद हो तो अजाब नहीं आते। अजीजा ने गिरामी, अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा, हुजूर को रहमत बनाकर भेजा। हुजूर को रब तबारक व तआला ने ऐसा मकाम और मर्तबा अता फरमाया कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरबार में जब भी कोई मांगने आया, हुजूर ने खैर कसीर अता फरमाया, खैर कसीर अता फरमाया। आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। और आगे फरमाते हैं कि धारे चलते हैं सखा के वो है कतरा तेरा, धारे चलते हैं सखा के वो है कतरा तेरा, तारे खिलते हैं अता के वो है जर्रा तेरा। समझने वाली बात है, दरिया जब बहता है, दरिया जब बहता है, पानी जब बहता है, ये उस इलाके में पूछो जहां पे पानी दस्तयाब नहीं है। पानी जिस सिमत जाता है उस इलाके को सरसब्ज़ और शादाब कर देता है। वहां के इंसान और परिंद चरिंद को आसूदगी अता कर देता है। पानी का फैज ऐसा है कि बंजर जमीन को भी जरखेज बना देता है। पानी का ये मसल भी मशहूर है ना, कोई इंसान बड़ा सखी हो तो लोग उसके बारे में यही कहते हैं कि ये बड़ा दरिया दिला दिया, कहते हैं ना, दरिया की मिसाल देते हैं। तो दरिया का आलम ये है कि जिस तरफ पानी बहता है, जिस तरफ धारे बहते हैं, वहां की जमीन उपजाऊ हो जाती है, हरियाली हो जाती है। ये पानी का कमाल है। पानी कितना बड़ा सखी है। सारे दुनिया के सखी दाताओं की सखावत एक तरफ, इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं धारे चलते हैं अता के वो है कतरा तेरा।
सारी दुनिया की सखावत हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अता के सामने एक कतरे की हैसियत रखता है। और आसमान के सितारे जो रोशनियां बिखेरते गए, जो रोशनियां बिखेरते गए आसमान के सितारे, उसके बारे में आला हज़रत फरमाते गए कि तारे खिलते गए सखा के, वो है जर्रा तेरा। हुजूर की सखावत के सामने तारों की सखावत एक जर्रे की हैसियत है, दरियाओं की सखावत और सारे दुनिया के सखियों की सखावत हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने एक कतरे की हैसियत रखते गए। सोचे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सखावत का आलम क्या होगा। इमाम अहले सुन्नत फरमाते गए मेरे आका की सखावत का आलम ऐसा है कि मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए गए, दुर्बे बहा दिए गए। कैसे दरिया बहाएंगे, कैसे दुर्बे बहाएंगे। आए हदीस पाक की रोशनी में हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु साहबी रसूल के, साहबी जलील के, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत अक़दस में हाजिर होते के, हाजिर होने के बाद अर्ज करते के ये अल्लाह के रसूल, अबू हुरैरा जब भी कोई बात सुनता के याद नहीं रहती, जब भी कोई बात सुनता हूँ भूल जाता हूँ। ये अल्लाह के रसूल मेरा कुव्वत हाफिजा बड़ा कमजोर है, मेरा कैचिंग पावर बड़ा कमजोर है, मेरी याददाश्त बहुत कमजोर है, मुझे कोई बात याद नहीं रहती, मैं भूल जाता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया अबू हुरैरा कैसी बात करते हो, अल्लाह तबारक व तआला कादिर मुतलक है, वो जिसे चाहे ज़हन अता फरमाए, वो जिसे चाहे कुव्वत हाफिजा अता फरमाए। ये मेरी दस्तरस से बाहर की चीजें, अल्लाह ने तो मुझे तुम्हारे जैसा इंसान बनाकर भेजा है, बस तुम में और मुझ में फर्क ये कि माज़अल्लाह कि मैं नबी हूँ तुम उम्मती हो, इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं है। बाकी इंसान तुम हो, माज़अल्लाह बशर मैं भी हूँ। हुजूर ने ये बात कही नहीं कही, लेकिन जानते हैं हजरत अबू हुरैरा को ये मालूम नहीं था कि अल्लाह के अलावा मांगना शिर्क है। अरे मौलवियों, अरे वहाबियों, बदमज़हबों, कान खोल कर सुनो, जितना अबू हुरैरा के पास इल्म था उतना इल्म सारी उम्मत में किसी के पास नहीं था। इसलिए कि इमामुल मुहद्दिसीन अबू हुरैरा को कहा जाता है, सनदुल मुहद्दिसीन हजरत अबू हुरैरा को कहा जाता है। हजरत अबू हुरैरा वो है जो किसी मदरसे में नहीं पढ़े, जो किसी निसाब में नहीं पढ़े। अबू हुरैरा ने तालीम हासिल की है तो रसूलुल्लाह के दरबार से की है। जिस रहमान ने रसूलुल्लाह को कुरान का इल्म सिखाया, उस रसूलुल्लाह से हजरत अबू हुरैरा ने कुरान का इल्म लिया है, वो हजरत अबू हुरैरा की जात है। हजरत अबू हुरैरा को मालूम नहीं था कि अल्लाह के अलावा किसी से मांगना शिर्क है। हजरत अबू हुरैरा जानते कि इन्नमा अल्लाह तबारक व तआला देने वाला है और बांटने वाली जात मुस्तफा की है। अब मांगने का सलीका चाहिए, मांगने का ढंग चाहिए। जो जैसा लेकर जाएगा वैसी खैरात लेकर आएगा, दिल को झुका देगा। हुजूर अपने करमों की बारिशों से नवाजेंगे, जो मांगेगा अता किया जाएगा। हजरत अबू हुरैरा से हुजूर ने ये नहीं कहा अबू हुरैरा तू भी मस्जिद में खड़ा है, मैं भी मस्जिद में खड़ा हूँ, तू मुझसे मांग रहा है, 2 रकात नफल नमाज अदा कर, अल्लाह की बारगाह में दुआ कर, अल्लाह तबारक व तआला तेरे कुव्वत हाफिजा को मजबूत करेगा। अल्लाह से मांग, कुव्वत हाफिजा देना किसी इंसान के बस की बात है। कोई बोना स्टूडेंट हो, कमजोर स्टूडेंट हो, कमजोर तालिब इल्म हो, क्या कोई भी उस्ताद उसके जहन को, उसके कैचिंग पावर को, उसको मेमोरी को मजबूत कर सकता है किसी इंसान में ताकत? रसूलुल्लाह को बशर कहने वालों, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत अबू हुरैरा से ये नहीं कहा कि अबू हुरैरा याददाश्त मजबूत देना, कैचिंग पावर को स्ट्रॉन्ग करना, ये खुदा की सिफत है। अल्लाह जिसे चाहे ज़हन अता फरमाए, अल्लाह जिसे चाहे कैचिंग पावर अता फरमाए। बात सुन ले उसे याद रह जाए, ये अल्लाह की हिकमत है, ये अल्लाह की कुदरत है। लेकिन मेरे नबी को रब तबारक व तआला ने मोहताज नहीं मुख्तार बनाकर भेजा है। हुजूर को मुख्तार बनाकर भेजा। हजरत अबू हुरैरा ने अर्ज की या रसूलल्लाह मुझे कुव्वत हाफिजा मजबूत चाहिए,
हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये नहीं कहा किससे मांग रहे हो, अल्लाह से मांगो, नहीं, बल्कि हजरत अबू हुरैरा से कहा चादर बिछा दो। हजरत अबू हुरैरा ने अपनी चादर बिछाई। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नूरे नूरे गोरे 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 नूरानी हाथ हुजूर ने ऐसे हवाओं में फैलाए और ऐसे लब भरे, और भरने के बाद ऐसे नीचे लाए और चादर में उंडेल दिया। हुजूर ने फिर ऐसा किया, फिर उंडेल दिया, फिर तीसरी मर्तबा हवा में हाथ फैलाए, लब भरे, और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत अबू हुरैरा की चादर में डाल दिया। अब क्या भरा और क्या उंडेला, ये अल्लाह और उसका रसूल जानते हैं। हजरत अबू हुरैरा को भी नजर कुछ ना आया, ये आखिर मामला क्या है। हुजूर ने फरमाया अबू हुरैरा अब जो है ये चादर अपने सीने से लगा ले, ये चादर अपने सीने से लगा ले। हजरत अबू हुरैरा ने वो चादर अपने सीने से लगाई। अब हाल क्या है, हजरत अबू हुरैरा बयान करते हैं कि उस दिन के बाद से जो भी बात सुनता था मन वाइन मुझे याद रह जाती थी। अब आलम यह है कि सनदुल मुहद्दिसीन हो गए, इमामुल मुहद्दिसीन हो गए। कई हदीसें आपसे मरवी, जैसा हुजूर से सुना आखिर वक्त तक आपको याद रहा। मुझे बताने दे कि यह क्या कमाल हजरत अबू हुरैरा का था? नहीं, ये कमाल भी रसूलुल्लाह का था कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आपकी नबूवत के फैजान ने हजरत अबू हुरैरा को इस मकाम तक पहुंचाया। आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला ने इसी की तरफ इशारा फरमाते हैं। अजीज़ा ने गिरामी, एक और बात मुझे जहन में आ रही है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये तो हुजूर ने ये लब भरे और उसमें डाले, ये तो हुजूर ही जानते हैं कि मामला क्या है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज के बाद जमरात पे शैतान को कंकरियां मारने के लिए हुजूर पहुंचे। चंद सहाबा हुजूर के साथ थे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए कंकरियां चुनी गई। सहाबा कंकरियां लेकर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास तशरीफ लाए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन कंकरियों को लिया। जब शैतान को कंकरी मार रहे थे तो एक औरत की बिलक बिलक कर रोने की आवाज आ रही थी। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब शैतान को कंकरी मारने के बाद फारिग हुए, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस औरत की तरफ मुतवज्जे हुए और इरशाद फरमाया कि इसको पूछो कि ये रो क्यों रही है, ये बिलक बिलक कर रो क्यों रही है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास वो औरत रोते हुए आई। मोमिना थी, ईमान वाली थी। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अर्ज करने लगी, अल्लाह के रसूल, मेरा ये बेटा है, ये बालिग हो चुका है, ये पैदाइशी मफलूज है, ये ठीक से खड़ा भी नहीं हो सकता। ये अल्लाह के रसूल, इसे अपनी नजासत का भी इल्म नहीं, ये अल्लाह के रसूल, इसे अपनी सतर का भी होश नहीं। सहाबा बयान करते हैं कि हमने जब उसके बेटे को देखा, उसका चेहरा एक तरफ झुका हुआ था और मफलूज शुदा था, उसके मुंह से रार टपक रही थी जैसे अननॉर्मल बच्चे होते हैं, उसी कैफियत का वो बच्चा था, लेकिन बालिग हो चुका था। वो माँ रो रही थी और हुजूर की बारगाह में अर्ज कर रही थी, ये अल्लाह के रसूल, जब तक ये छोटा था मैं इसकी खिदमत करती रही, अल्लाह के रसूल अब ये बड़ा हो चुका है, अब मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, मुझसे अब इसकी खिदमत नहीं होती, अल्लाह के रसूल मैं थक जाती हूँ, मेरी कमर भी अब सीधी नहीं होती, अब मैं थक जाती हूँ, बुढ़ापे की वजह से, कमजोरी की वजह से मैं इसकी खिदमत नहीं कर पाती। ये अल्लाह के रसूल इतना हो जाए कि ये अपनी सतल का ख्याल कर ले, ये अल्लाह के रसूल इतना हो जाए, उसने क्या कहा, इतना हो जाए कि इसकी सतर का ख्याल ये रखे, ये अपनी नजासत का ख्याल खुद रखे। ये अल्लाह के रसूल, मेरे बाद इसका क्या होगा। मैं आपको बताऊं, हजरत
हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मौजज़ा था कि मादरजाद अंधों को हजरत ईसा शिफा अता फरमाते थे, कोड़ियों पर हाथ फेरते, बर्स की बीमारी चली जाती, कुम बिस्मिल्लाह कहते, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तो मुर्दा जिंदा हो जाता। ये मखसूस मौजज़े, चंद मौजज़े अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत ईसा कलीमतुल्लाह रूहुल्लाह को अल्लाह ने अता फरमाए। मैंने कल ही आपके सामने बात अर्ज की थी कि कोई नबी को अल्लाह ने एक मौजज़ा दिया, किसी को 2, किसी को 3, किसी को 4, जैसे जैसे मौके मवाके थे अल्लाह ने वैसे वैसे मौजज़े अंबिया को अता किए। लेकिन हमारे आका को सर से लेकर पैर तक अल्लाह ने मौजज़ा बनाकर दुनिया में भेजा। अल्लाह के रसूल के सामने वो बूढ़ी औरत बिलक बिलक कर रो रही कि अल्लाह के रसूल, मेरा ये बेटा मफलूज है, करम की निगाह उठाएं। अब आला हजरत फरमाते कि हाँ, मुमकिन नहीं कि खैरे बशर को खबर न हो, फरियाद उम्मती जो करे हाले जार में। अरे मुमकिन नहीं कि खैरे बशर को खबर न हो, हम हुजूर को तकलीफ में पुकारे और हुजूर मदद ना करे। इमाम अहले सुन्नत फरमाते कि ये हो नहीं सकता, इसलिए कि रब तबारक व तआला ने अपने नबी को सारी दुनिया के सारे खजानों की चाबियां अता फरमाई। फतह की चाबियां, नुसरत की चाबियां, हर चाबी, नबुव्वत की चाबी, मदद की चाबी, इयानत की चाबी, हर चाबी, हर कुंजी अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अता फरमाई। के वो औरत बिलक बिलक कर रो रही कि हुजूर चाहते तो उस औरत से कह देते, देखो तुम भी अल्लाह के मुकद्दस घर में खड़ी हो, मैं भी हज के लिए आया हूँ, तुम भी हज के लिए आई हो, अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे बेटे को शिफा अता फरमाएगा। लेकिन मालिक व मुख्तार नबी ने ये नहीं फरमाया। अरे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा से फरमाया कि मेरे लिए पानी लाओ, एक कटोरे में पानी लेकर आओ। सहाबा किराम हुजूर के सामने एक प्याला पानी का लेकर आए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस प्याले को अपने मुंह मुबारक पर ले गए, लबहाए मुबारक पर ले गए। हुजूर ने एक घूंट पिया और पीने के बाद मुंह के अंदर हुजूर ने उसको गरगरा किया। हुजूर ने पानी को अपने मुंह के अंदर घुमाया जिस तरह हम कुल्ली करते थे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम गुलगुला कर रखे थे और हुजूर ने उस पानी को पिया नहीं, बल्कि उसी बर्तन में हुजूर ने उस पानी को वापस डाल दिया और डालने के बाद उस औरत से कहा, ये पानी अपने बेटे को पिला दे, ये पानी अपने बेटे को पिला दे। अल्लाहू अकबर। फिर क्या था, सहाबा बयान करते कि बहुत अरसे के बाद उस औरत की हमसे मुलाकात हुई। हमने उससे पूछा, ए औरत, तू वही है ना जो मकाम जमरात पर रसूलुल्लाह के सामने बिलक रही थी? तेरे बेटे का आलम क्या के जो उसकी मुंडी एक तरफ लटकी हुई थी, जो अपने पैरों पर सही तरीके से खड़ा भी नहीं हो सकता था, उसके मुंह से लार टपक रही थी, मामला क्या के? तेरे बेटे का हाल क्या के? कहते हो पूछते क्या हो, अल्लाह के नबी के लुआब में वो बरकत है, हुजूर के मुंह मुबारक से निकले हुए पानी में ये बरकत है कि मेरे बेटे को जब मैंने वो पानी पिलाया, अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे बेटे को शिफाए कुल्ली अता फरमा दी, शिफाए कामला अता फरमाई। और सिर्फ शिफा नहीं, बल्कि रब तबारक व तआला ने मेरे बेटे के दिल को इल्म का गंजीना बना दिया। बड़े बड़े लोग आकर मेरे बेटे से इल्म कुरान सीखने आते हैं। ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लुआब का कमाल है। अल्लाह ने हुजूर को अनगिनत मौजज़े अता फरमाए। हुजूर जो चाहे वो मौजज़ा हो जाए। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला इमामुल मुफस्सिरीन कहे जाते हैं। इतना बड़ा मकाम मिला कैसे? सारे मुफस्सिरीन की सनदें वहीं जाके मिलेगी। इतना बड़ा मकाम मिला कैसे? हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला 8 साल की उम्र है या 9 साल की उम्र, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में रहते हैं। 8 साल की उम्र, कोई ज्यादा उम्र तो नहीं होती ना, इतना ज्यादा शूर भी नहीं होता, लेकिन हुजूर की खिदमत में रहते हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास खुद बयान करते हैं, मैं वो खुश नसीब हूँ कि जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बिस्तर के नीचे सोया। हुजूर ऊपर, हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास नीचे, रिश्तेदार भी हैं,
हुजूर के साथ सोए हैं और फरमाते मैंने हुजूर को तहज्जुद और फज्र के लिए पानी भी दिया है वुजू के लिए। फरमाते एक दिन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में था, हुजूर तहज्जुद के लिए बेदार हुए। मैं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में मैंने पानी पेश किया वुजू के लिए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वुजू फरमाया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसल्ले पर जा नमाज पर नमाज तहज्जुद के लिए खड़े हुए। मैं भी हुजूर की इक्तदा में पीछे खड़ा हो गया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसे ही तकबीर तहरीमा के लिए हाथ उठाया, हुजूर ने मुड़कर पीछे देखा तो मैं पीछे था। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत अब्बास का हाथ पकड़ा और पकड़ने के बाद आगे किया, अपने बराबर में खड़ा किया। हज़रत अब्बास फिर पीछे चले गए। जैसे हुजूर ने हाथ उठाया वो धीरे से पीछे चले गए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दूसरी मर्तबा उनको आगे किया। तीसरी मर्तबा फिर हुजूर ने हाथ उठाया, वो तीसरी मर्तबा फिर पीछे चले गए। अब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दरियाए करम जोश में आया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको आगे लिया और आगे लेने के बाद इरशाद फरमाया, ए इब्न अब्बास मैं तुम्हें बार बार आगे कर रहा हूँ, तुम पीछे क्यों जाते हो। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास का वो तारीख़ी जुमला समात फरमाएं, 8 या 9 साल की उम्र रखे लेकिन ताज़ीम रसूल देखे, अदब रसूल देखे। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास अर्ज़ करते हैं, ए अल्लाह के रसूल सारी कायनात में ऐसा कौन है जो आपके बद्दे मुकाबिल खड़ा हो जाए, आपके कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो जाए। बड़े बड़े ताजदार जहां झुकते हो वहां अब्दुल्ला की क्या मजाल कि आपके बराबर खड़ा हो जाए। जब हुजूर ने देखा है इतनी कम उम्र और इतना अदब, इतनी ताजीम, देखिए अदब रसूल का सिला क्या मिला। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ के लिए हाथ उठाए, परवरदिगार ये अब्दुल्ला जिसने मेरी ताजीम और मेरे अदब के अंदर खड़ा रहना गवारा न किया, ये अल्लाह इसके सीने में कुरान के इल्म को उमाल दे, इसके सीने में कुरान के इल्म के लिए इसके सीने को कुशादा फरमा। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरमाते कि उसके बाद से जब भी कोई मेरे सामने कुरान की एक आयत पढ़ता मैं उसकी सारी तफसीर उसके सामने बयान फरमा देता। ये हुजूर की दुआ का आलम है कि हुजूर ने दुआ फरमा दी तो कुरान का इल्म आपके सीने में आ गया। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला सुनी हुई बात है लेकिन आगे एक बात और बतानी है। हजरत अबू हुरैरा कई दिन से भूखे हैं, आपने सुनी हुई बात है ना। हजरत अबू बकर सिद्दीक तशरीफ लाए, सलाम किया। हजरत अबू बकर ने जवाब दिया, जवाब देने के बाद क्या फरमाया, खैरियत से। हजरत अबू हुरैरा ने एक मसला पूछा इस गर्ज से कि वो मेरी हालत देखें, इसलिए कि भूख की वजह से गशी आ रही है। यहां कौन ऐसा है जो भूखा है? अल्लाह कितना करीम है, सोचें आप। हम नमाज नहीं पढ़ते लेकिन अल्लाह हमारी रोजी पहुंचा रहा है। कितना रहीम है, कितना करीम है, सोचें आप। सहाबा ने कैसी कुर्बानियां दी अपनी निगाहों के सामने। हजरत अबू हुरैरा फरमाते कई दिन का भूखा हूं, अब हालत गैर हो रही है, घर में बैठा नहीं जाता। सोचा अब बड़े गैरतमंद लोग थे ना, बड़े गैरतमंद थे, हाथ तो फैलाते नहीं। कब भूख ने घर में टिकने न दिया, बाहर आ गया। रास्ते में हजरत अबू बकर से मुलाकात हो गई। हजरत अबू बकर को सलाम किया, मैंने मसला पूछा इस गर्ज से, खुद बयान करते हैं ताकि वो मेरी कैफियत और मेरी हालत देखकर पूछे क्या हुआ, चेहरा क्यों उतरा हुआ है, तो मैं अर्ज करूं कई दिन का भूखा हूं, कुछ काम बन जाए। लेकिन हजरत अबू बकर जल्दी में थे, मसले का जवाब दिया और तशरीफ ले गए। हजरत अब उमर आए, यही हाल रहा। अब सरवरे कायनात की सवारी आई है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने तशरीफ़ ले गए, हुज़ूर को सलाम अर्ज़ किया। हुज़ूर ने जवाब इरशाद फरमाने के बाद फरमा, अबू हुरैरा खैरियत से हो?
जिसको कोई नहीं पूछता उसको मेरे आका पूछते हैं, जिसका इस दुनिया में कोई नहीं गए उसी का आमिना का लाल है। आज अगर हम हुजूर के होंगे तो यकीनन हुजूर भी हमारे होंगे। पहले हम हुजूर के हो तो जाएं, हम हुजूर के बन तो जाएं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, अबू हुरैरा क्या हाल है? सारी कैफियत हालात बयान कर दिए। कहा चलो, साथ में काशान नबूवत में ले गए। कुछ देर गुजरी, एक सहाबी दूध का कटोरा लेकर हुजूर की बारगाह में हदियतन पेश किया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस हदिये को कबूल किया। हज़रत अबू हुरैरा समझे अब काम बन गया, अब भूख दूर हो जाएगी। दूध का प्याला जैसे ही हुजूर के पास आया, हुजूर ने हज़रत अबू हुरैरा से फरमाया, अबू हुरैरा ये दूध का प्याला सुफ़े पर, चबूतरे पर जो सहाबा इल्म दीन हासिल कर रहे हैं उनको जाके पिला दो। अब बशरी तकाजा है ना, बशरी तकाजा। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं, मैंने दिल में सोचा एक दूध का प्याला, वहाँ पे 70 बैठे हुए, 70 बैठे हुए हैं, किस किस के हिस्से में आएगा? बोले काम तो बनेगा नहीं। हुजूर का हुक्म था। प्याला लेकर पहुंच गए सुफ़े पर, चबूतरे पर। अब एक सहाबी ने पिया, हुजूर ने देखा, कहा दूसरे को दो, दूसरे को दिया, तीसरे को। 70 सहाबा ने उसी एक दूध के प्याले से दूध पिया। दूध का एक कतरा भी कम न हुआ। अब हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला ने देखा कि वाकई दूध तो उतना का उतना ही है। अब हुजूर ने फरमाया, अबू हुरैरा तुम पियो। हजरत अबू हुरैरा फरमाते, पेट भर के पिया। हुजूर ने फरमाया फिर पियो, फिर थोड़ा पिया। फिर हुजूर ने फरमाया और पियो, फिर थोड़ा पिया। हुजूर ने फरमाया और पियो। कहा रसूल अब गुंजाइश नहीं है, शिकम शेर होके पी लिया। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, हम 71 लोगों ने पी लिया, दूध खत्म न हुआ बल्कि कम भी न हुआ। अल्लाह अकबर। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वो बाकी प्याला लिया और आपने नोश फरमा लिया। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते, क्यों जनाब अबू हुरैरा कैसा था वो जामे शीर जिनसे 70 साहिबों का दूध से मुंह भर गया। अजीजा ने गिरामी, ये एक प्याले की हैसियत क्या है? 70 सहाबा ने पिया फिर भी कम न हुआ। अगर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम चाह लेते ना तो सारी उम्मत के लिए उसी प्याले से इंतजाम फरमा देते, उसी एक प्याले से इंतजाम फरमा देते। न वो दूध फटता, न वो दूध घटता, न वो दूध खराब होता। आप सोचेंगे यार दूध की फितरत में तो खराब होना है ना, दूध की फितरत में तो फटना है, तो वो न घटता न फटता न खराब कैसे होता? कुरान का मुताला करें। बनी इसराइल में हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद एक नबी गुजरे हैं, एक पैगंबर गुजरे हैं जिनका नाम कुरान में हजरत उज़ैर अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक मर्तबा, आप मुल्क शाम में रहते हैं, मुल्क शाम में आप सफर के लिए रवाना हुए, अपने गधे पर सवार हुए और आपके साथ खाने पीने की 2 चीजें थी आपके थैले में, एक खजूर थी और दूसरा अंगूर का रस था। ये दोनों चीजें आपके थैले में थी। आप मुल्क शाम से बैतुल मुक़द्दस की तरफ रवाना हुए। जब बैतुल मुक़द्दस आप पहुंचे तो आपने क्या देखा कि बैतुल मुक़द्दस तहस नहस हो चुका है। बख्ते नस्र एक काफिर बादशाह गुजरा है जो बड़ा जालिम और जाबिर था। उसने बैतुल मुक़द्दस को तख्त व ताराज कर दिया, वहां के लोगों को कत्ल कर दिया और वहां की इमारतों के मलबों में आग लगा दी। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जब वहां से गुजर हुआ, आपने देखा कि कोई भी इंसान वहां मौजूद नहीं है, सारी बस्ती उजड़ी हुई है, सब कुछ खत्म। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम अपने गधे पर सवार हैं और ताज्जुब में है कि परवरदिगार इसके मौत के बाद, यानी शहर की बर्बादी के बाद, तो इसे कैसे दोबारा आबाद करेगा? ताज्जुब। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम
चलते चलते एक दरख्त के किनारे उसके साये में रुके, अपने गधे को वहां बांध दिया और वहां पर सो गए। ये सुबह का वाकया है। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसे सोए, अल्लाह तबारक व तआला ने आपके जिस्म से आपकी रूह को निकाल दिया। आपकी रूह निकल गई। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वहां पड़े पड़े 100 साल गुजर गए। 70 साल के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने 70 साल के बाद फारस के एक बादशाह को बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुतवज्जे किया। वो अपना लश्कर लेकर, अपने सिपाहियों को लेकर बैतुल मुक़द्दस की तरफ आया। उसने पहले से बड़े एहतमाम के साथ उस शहर को फिर से आबाद किया। उस दरमियान अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत उज़ैर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिस्म को लोगों की निगाहों से पोशीदा रखा। हजरत उज़ैर वहीं पर गए, लेकिन किसी को नजर आपका जिस्म मुबारक नहीं आ रहा। अब उज़ैर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब 100 साल गुजर गए, अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी आंख में रूह डाली, आपने आंखें खोली, और आपकी जब आंखें खुली वैसे ही धीरे धीरे आपके जिस्म में अल्लाह ने रूह उतारी। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने अपनी आंखों से अपने जिस्म को जिंदा होते देखा, अपनी आंखों से अपने जिस्म को जिंदा होते देखा। जब हजरत उज़ैर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिस्म में वापस 100 साल के बाद रूह डाली गई। ये वाक़या शाम का है, जब सूरज गुरूब हो रहा था। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम से रब ने फरमाया, उज़ैर कितना वक्त यहाँ ठहरे। उज़ैर अलैहिस्सलाम ने जब दिन देखा तो कहा कि 1 दिन या उससे कम, इसलिए कि जब आप सोए थे सुबह का वक्त था और उठे तो शाम का वक्त था। लेकिन आपको वहां पर कितने साल हो गए? 100 साल हो गए। ये किसी किताब की कहानी नहीं है, कुरान की बात है। 100 साल गुजर गए। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अल्लाह ने फरमाया, उज़ैर तुम्हें यहां पर 100 साल गुजर गए। कहा क्या बात है मौला, 100 साल? कहा तुम अपने खाने पीने की अशिया को देखो। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने जब अपने थैले को खोला तो उसमें अंगूर का रस और खजूर बिल्कुल सही सलामत मौजूद था। कितने साल गुजर गए? 100 साल गुजर गए। ये बात अपने जहन में रखना। 100 साल गुजरने के बाद भी हजरत उज़ैर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की न खजूरें बर्बाद हुई, न अंगूर का रस खराब हुआ। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, उज़ैर अब अपने सवारी के जानवर यानी कि हिमार गधे की तरफ देखो। हजरत उज़ैर ने देखा कि वो मरकर गल गया है, सड़ गया है, उसकी हड्डियां सफेद होकर चमक रही हैं। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने देखा कि उसके आज़ा, उसकी हड्डियां एक जगह पर जमा हुई, उसमें गोश्त आया, गोश्त के बाद उस पर खाल आई, उसके ऊपर बाल आए, और बाल के बाद अल्लाह ने उस गधे के अंदर रूह डाली और गधा खड़ा हुआ और आवाज करने लगा। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, बेशक परवरदिगार तू हर चीज पर कादिर है। तू चाहे तेरी कुदरत से हर चाहे पर तू कुदरत रखता है, तू जो चाहे वो करे। तो अजीजा ने गिरामी, अब बिला तमसील में आपको बताना चाह रहा हूं कि जब उज़ैर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिसको नबूवत रसूलुल्लाह के सदक़े में मिली, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयत को चलाने वाले हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा को अगर नबूवत मिली रसूलुल्लाह के सदक़े में मिली, जब हजरत उज़ैर के खाने का ये आलम कि 100 साल के बाद भी वो खाना न खराब हुआ न बर्बाद हुआ, बल्कि 100 साल के बाद भी वो खाना अपनी असली हालत में मौजूद था। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अगर चाह लेते तो वही दूध का प्याला सारी उम्मत के लिए मुयस्सर आ जाता, सारी उम्मत के लिए, बल्कि क़यामत
क़यामत तक के आने वालों के लिए हुजूर इस पर कुदरत रखते के अल्लाह की अता से, इसलिए कि रसूलुल्लाह से, अल्लाह के नबियों से जो बात जाहिर होती के, जो मौजज़े होते के, वो अल्लाह की कुदरत के नज़ारे होते के। अजीज़ा ने गिरामी, बताने का मकसद ये कि जब उज़ैर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मामला ये कि आपका अंगूर का रस भी खराब ना हुआ 100 साल के बाद, तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम चाह लेते ना, तो सारी उम्मत के लिए वो दूध का प्याला काफी होता, वो दूध न खत्म होता ना कम होता। अजीजा ने गिरामी, कल मैंने आपके सामने एक बात अर्ज की थी कि अल्लाह तबारक व तआला के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब आपकी कौम मैदान तिया में पहुंची, प्यास की आलम है, शिद्दत प्यास की वजह से हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम हजरत मूसा के पास आई। इस बात पे जरा गौर कीजिएगा, जब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास कौम आई, उन हजरत मूसा से कहा, ए मूसा, आप हमारे लिए रब से दुआ करें कि अल्लाह हमारे लिए पानी का इंतजाम करे। कुरान में अल्लाह फरमाता, वइज़ इस्तस्क़ा मूसा लिक़ौमिही फ़क़ुल नज़रिब बिअसाकल हजर फनफज बिअसाकल हजर। जब मूसा अलैहिस्सलाम की कौम हजरत मूसा के पास आई और आने के बाद कहा कि हमें प्यास लगी कि पानी का इंतजाम हो जाए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म खुदाबंदी हुआ, ए मूसा फन फजरत मिन हुस्नता अशरत आइना, इस पत्थर पर अपने असा से, अपनी लकड़ी से ज़र्ब मारो। अब जानते हैं वो पत्थर की साइज कितनी थी? कुरान में है उसकी साइज जो है ना, इंसान की खोपड़ी जितनी थी। उस पत्थर की साइज कितनी थी? इंसान की खोपड़ी इतनी होती है, इतनी सी होती है। फन फजरत मिन हुस्नता अशरत आइना, अल्लाह फरमाता उसमें से 12 चश्मे बह निकले। इतने से पत्थर में से 12 चश्मे अल्लाह ने जारी कर दिए। ये मूसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा अल्लाह की कुदरत है, समझ रहे हैं? और वो चश्मा फूटा और खत्म हुआ। 40 साल तक हजरत मूसा की कौम उससे फैज़याब होती रही। मैदान तिया में कितने साल? 40 साल तक। जमजम का कुआं हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की ठोकर का मौजज़ा है। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर आज तक और इंशाअल्लाह क़यामत तक करोड़ों लोग जमजम का पानी पीते कि नहीं? पानी खत्म हुआ? पानी में किल्लत आई? पानी में बदबू आई? नहीं। इस्माइल अलैहिस्सलाम का मौजज़ा अल्लाह की कुदरत है। पत्थर से तो पहले भी पानी निकला है, पत्थर से पानी निकलते पहले भी देखा गया है। जमीन से पानी के चश्मे का उबलना पहले भी देखा गया है, लेकिन उंगलियों से पानी निकलना, उंगलियों की खाइयों में से पानी का निकलना अगर देखना के तो मालिक बहरोबर की बारगाह में आना पड़ेगा। साहिबे इन्ना आतईना कल कौसर की बारगाह में आना पड़ेगा। सहाबाए किराम हजारों की तादाद में हम रकाब के अरब का रेगिस्तान के पानी के लिए प्यास की शिद्दत है, अल-आतश के नारे के सहाबाए किराम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत अक़दस में हाजिर होते के अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, न पीने के लिए पानी के, न मवेशी के लिए पानी के, न वुजू के लिए पानी के, पानी दस्तियाब नहीं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि देखो सारे काफिले के अंदर तलाश करो कि अगर थोड़ा सा भी पानी मिल जाए। सबने अपने अपने मशकीज़े जमा किए। जमा करने के बाद उसको कुरेद कर उसको दबा कर जब एक बर्तन में जब पानी निकाला तो बमुश्किल थोड़ा सा पानी उस बर्तन में जमा हुआ और वो बर्तन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत अक़दस में लाके
आगे रखा गया। अल्लाहु अकबर। अब मामला क्या कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस बर्तन को अपने हाथ में लिया और लेने के बाद उस बर्तन को ऐसे झुकाया और झुकाने के बाद अपनी मुबारक उंगलियां उसमें रखी। अल्लाह की बारगाह में दुआ के लिए हाथ नहीं उठाया। मैंने पहले ही कहा, मेरे जुमले पर गौर करना। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने मैदान तिया में अल्लाह की बारगाह में दुआ की, परवरदिगार मेरी कौम पानी मांग रही के यहाँ पर अरब के रेगिस्तान में रसूलुल्लाह को अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा मालिक व मुख्तार बनाकर भेजा। मेरे हबीब तू चाले मैं वो कर दूंगा। अल्लाह अकबर। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस बर्तन को ऐसे झुकाया और झुकाने के बाद अपनी उंगलियां मुबारक उसके अंदर रखी और ऐलान फरमा दिया, आओ आओ अपनी हाजतें पूरी करो, ए प्यासो अपनी प्यास बुझा लो, अपने अपने मशकीज़े भर लो। अल्लाह अकबर। आलम के आगे, आलम के आगे आला हज़रत फरमाते के, इमाम अहले सुन्नत फरमाते के टूटे के प्यासे झूम कर उंगलियां हैं, उंगलियां हैं फैज पर, टूटे के प्यासे झूम कर। अल्फाज पर गौर करें, उंगलियां हैं फैज पर, टूटे के प्यासे झूम कर। आला हज़रत ने ऐसे ही नहीं लिखा। जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने प्यास की शिद्दत क्या होती है ना, वो प्यासा जानता। किसी जगह पर ऐलान हो जाए कि 5-5 लाख रुपया बट रहा, अब पैसों की हाजत किसको नहीं है, सबको है ना। हुजूम हो जाएगा, हो जाएगा, और हुजूम नहीं होगा, झूमा झूमी हो जाएगी। एक दूसरे के ऊपर चढ़ा चढ़ी, पहले मैं ले लूं, पहले मैं लूं, खत्म ना हो जाए, यही मामला होता है। आला हजरत फरमाते उंगलियां हैं फैज पर, टूटे के प्यासे झूम कर। सहाबा प्यास से बेचैन है, अब वो पानी मिल रहा है, ये जमजम नहीं है। इमाम अहले सुन्नत की किताब उठा के देखें, जब पानी के बारे में पूछा गया कि पानी के अक़साम कितने, आपने फरमाया इतनी इतनी किस्में के, इतने पानी जायज़ है, इतने पानी नाजायज़ है, इतने पानी मुस्तामाल है, इतने पानी गैर मुस्तामाल है। इमाम अहले सुन्नत ने पूरी बात बयान की, कहा सबसे अफजल पानी कौन सा के, जमजम है कि कौसर के। इमाम अहले सुन्नत फरमाते के आशिक से सवाल किया तो जवाब भी आशिकों वाला होगा, कहते जमजम भी नहीं, कौसर भी नहीं, इसलिए कि अब पानी वो अफजल के जो हुजूर के जिस्म मुबारक से निकला, वो पानी सबसे अफजल के। अल्लाहु अकबर। इमाम फरमाते के उंगलियां गए फैज पर, टूटे के प्यासे झूम कर, नदियां पंजाब रहमत की के जारी। वाह वाह। ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अता का आलम है। शर्त ये कि बंदा मांगे तो सही। ये वो दरबार गए जहां जो मांगो अल्लाह उतना अता फरमाता है। सहाबा किराम हुजूर के पास ही आए ना पानी के लिए। सहाबा से बड़ा आलिम इस उम्मत में कोई हो सकता है? तो हमें तो सहाबा के तरीके पे चलना है ना। अब मांगेंगे किससे? जोर से बोलो, घबराओ में। अकीदा अहले सुन्नत ही है, हुजूर से मांगेंगे। क्यों मांगेंगे? इसलिए कि अल्लाह ने सारे खजानों का मालिक ही आपको बना दिया। ये सहाबा ने अकीदा हमें दिया। जब मेमोरी मांगने हजरत अबू हुरैरा गए, हजरत कतादा अपनी आंख के लिए गए, मौला अली की आंख में हुजूर ने लुआब दहन लगाया, शिफा हुई कि नहीं? हजरत उम्मे सलमा फरमाती हैं, ये तो हुजूर की ज़ाहिरी हयात का आलम है। हजरत उम्मे सलमा फरमाती हैं, मुझे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक पैराहन मुबारक मिला। जब भी कोई बीमार आता ना, मैं पानी के अंदर हुजूर का पैराहन डाल देती, जुब्बा मुबारक का एक हिस्सा उस पानी में डुबो देती, और बीमार अगर पी लेता अल्लाह उस जुब्बे की बरकत से शिफा अता फरमा देता। अब आप सोचो, हुजूर के पैराहन का ये कमाल है तो वजूद रिसालत का कमाल क्या होगा?
सिर्फ हुजूर की उंगलियों का ये आलम है। आला हज़रत फरमाते हैं उंगलियां हैं फैज पर, जब उंगलियों का आलम इतना बड़ा तो ज़ात रिसालत माप का आलम क्या होगा। उंगलियों का जब ये आलम हो, अरे यही वो उंगलियां, हुजूर इशारा फरमा दे चांद दो टुकड़े हो जाए, हुजूर इशारा फरमा दे डूबा सूरज पलट आए, हुजूर पानियों में उंगली डाल दे 1500 सहाबा सैर हो जाए। ये अल्लाह जिसको मालिक मुख्तार बनाकर भेजता है, उसी से ये सारी बातों का वजूद होता है। अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला हमें मकाम मुस्तफ़ा समझने की तौफीक अता फरमाए, हमें सच्चे मानों में हुजूर की सीरत अपनाने की तौफीक अता फरमाए। मीलादुन नबी के जलसे में आने वालों, सीरतुन नबी को अपनी ज़िंदगी में उतारो। समझ में आ रही है? सिर्फ मिलाद मनाने से काम नहीं चलेगा जब तक हमारी ज़िंदगी बाअमल न हो। हर चीज़ का एक पैगाम होता है। हम मिलाद की महफिल में क्यों आते हैं? इसलिए ना कि हुजूर खुश हो जाएं। सिर्फ महफिल मिलाद में आने से हुजूर खुश नहीं होंगे जब तक हुजूर की सुन्नतों पर अमल ना होगा। हुजूर फरमाते हैं कि मुझसे मोहब्बत वही करेगा जो मेरी सुन्नत से मोहब्बत करता है। करेंगे इंशाअल्लाह हुजूर की सुन्नत से मोहब्बत। दाढ़ी नहीं है, रखेंगे इंशाअल्लाह हुजूर की सुन्नत। इस्लामी लिबास नहीं है, पहनेंगे इस्लामी लिबास। अहद करें ना इस रबीउल अव्वल में। मैं कई बार कह चुका हूं, सारी सुन्नत, ये अमामा सुन्नत है ना, इस्लामी लिबास सुन्नत है ना, मिसवाक सुन्नत है ना, ये सब जाहिरी सुन्नत है। मरने के बाद कब्र में आएगी, अमामा साथ जाएगा, कफन ही जाएगा। इस्लामी लिबास साथ जाएगा? नहीं जाएगा। कौन सी सुन्नत कब्र में आएगी? दाढ़ी आएगी कि नहीं आएगी? और हम मरेंगे 100 साल के बाद, हम मरेंगे 80 साल के बाद, हम मरेंगे 70 साल के बाद। ये हाल है। मालूम है कौन कब मरेगा? कोई लिखा के आया है? फिक्स टाइम है? कैसे कैसे नौजवान चले गए, छोटे छोटे बच्चे चले गए। कोरोना हुआ ना, बहुत सारे ऐसे अहबाब यहाँ भी ऐसे होंगे जो थे पिछले साल, इस साल नहीं है, चले गए ना। किसी का वक्त तय नहीं है, कब मौत आ जाए कोई भरोसा नहीं है। मरने से पहले कब्र की तैयारी कर लो, यही मीलाद का पैगाम है। मरने से पहले ऐसे काम कर जाओ कि कब्र भी मुनव्वर हो जाए। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला हमें रोजाना बिला नागा वक्त पर हुजूर की महफिल में आने की तौफीक अता फरमाए। आएंगे इंशाअल्लाह। अरे भाई मुकर्रिर तो बहुत जल्दी आ जाते हैं, आप लोग लेट आते हैं। मैं तो ताजु खलील भाई को कहा सूरत में अभी मिलादुन नबी के जो जलसे हो रहे हैं ना 10 बजे शुरू हो जाते हैं और 11 बजे ख़त्म। मैंने कहा कोसंबा का उल्टा है, वहां तो जागने वाले लोग हैं पूरी पूरी रात, फिर भी जल्दी। कल से इंशाअल्लाह वक्त पर आएंगे। कल मैं नहीं हूं, जो भी आए सबकी सुननी है, सबकी बात सुननी है और सुनने के बाद अमल करना है। करेंगे इंशाअल्लाह अमल इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमारी इस हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। कहने सुनने में किसी किस्म की गलती हुई हो, अल्लाह पाक अपने हबीब के सदक़े में माफ़ फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम।